बेटे और बहुओं के बीच भेदभाव। आप लोग सोचते होंगे कि बेटे और बहुओं के बीच भेदभाव। जी सही पढ़ा आपने। जमुना के 5 बेटे थे। पति एक कंपनी में नौकरी करते थे। पति की तनख्वाह कम थी। 5 बच्चों का पालन पोषण भी मुश्किल था। वैसे भी जमुना अपने माता पिता की आखिरी संतान थी। पिता बहुत बड़े वकील थे पर अपनी पत्नी को कभी भी इज्जत नहीं देते थे। उन्हें इंसान भी नहीं समझते थे। उनका काम बच्चों को पालना, घर संभालना, बस यही था। शिव प्रसाद अपनी पत्नी के साथ जिस तरह का व्यवहार करते थे वैसे ही बहुओं के साथ भी करते थे। लड़के उनके इस व्यवहार के लिए कुछ नहीं कहते थे। बहुएं मायके जाती थी तो उनके आने की तारीख भी पहले ही खुद तय कर दिया करते थे। एक बार बड़ी बहू उनके तय किए तारीख से एक दिन देर से घर आई थी। ससुर के हिसाब से यह बहुत बड़ी गलती थी। बड़ी बहू को छोड़ने के लिए आए उनके भाई के सामने उन्होंने बहू से उठक बैठक कराया। ऐसे माहौल में पली सबसे छोटी जमुना अपने माता पिता से यही सबक सीखकर आई। जमुना की शादी हो गई थी। वह ससुराल पहुंच गई। उसने बचपन से पिता का व्यवहार माँ और भाभियों के प्रति देखा था। वह उनके दिल में रह गया था। नई बहू थी इसलिए कुछ साल चुप रही। फिर अपने पति के साथ मिलकर अलग रहने लगी और धीरे धीरे पति को नचाने लगी। मायके से भाई भतीजे आए दिन आते रहते थे। 5 बच्चे किसी तरह पल रहे थे। माँ के डर से बच्चे किसी भी वस्तु की मांग नहीं करते थे। बड़े बेटे ने बीएससी किया और बैंक में लग गया। दूसरे ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, फिर पोर्ट में नौकरी लग गया। तीसरे ने 12वीं पास की और शिपयार्ड में नौकरी पर लग गया। चौथे बेटे की मृत्यु एक हादसे में हो गई। 5वां छोटा था। बड़े भाई की शादी हुई, बहू आई। जमुना को तो खेलने के लिए खिलौने मिल गया था जैसे तब सारे। बहू के आने के बाद उन्होंने किसी को भी काम करने नहीं दिया। दूसरी तीसरी बहुएं भी आ गईं। उन्हें घर का काम, बाहर का काम जैसे राशन पानी लाना, गेहूं पिसवाना, कुएं से पानी भरना, कपड़े धोना, ब्राह्मण परिवारों के नाज नखरे अलग सारे काम करने पड़ते थे और बेटे सिर्फ ऑफिस जाकर आते थे। हर किसी को चाय नाश्ता सब ले जाकर देना पड़ता था। अगर कोई बेटा भूल से भी कुछ करने भी आया तो बहुओं की शामत आ जाती। इतना सब करने के बाद भी बहुओं को गुस्सा तब आता था जब बेटों के जन्मदिन वे अच्छे से मनाती थी और बहुओं के जन्मदिन उन्हें कभी भी याद नहीं रहते। यही कहती थी वह इतना काम कराना। एक बाहर की लड़की जो अपने माता पिता की लाडली होती है कहाँ तक सही है। बेटों का मुंह माँ के सामने नहीं खुलता था। खाना खाने बैठो तो तानों की ऐसी बौछार होती थी कि हलक से एक निवाला नहीं उतरता था। ऐसा क्यों? तीसरी बहू तो न सह सकने के कारण घर से भाग गई थी। लोग उनके घर में लड़की को देने के लिए हिचकिचाने लगे। फिर भी जमुना नहीं सुधरी। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बहू हम अपनी पसंद से लाते हैं, शादी होते ही उनमें कितनी कमियां कहाँ से दिख जाती हैं मालूम नहीं। जमुना की अपनी कोई बेटी नहीं थी, फिर बेटे और बहुओं के बीच यह भेदभाव क्यों? तो फ्रेंड्स, आप भी कहानी पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी 7.0 और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग कहानी देखने को और सुनने को मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल।